ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सरस्वती पूजा है और किसके संपन्न और संपूर्णता को दिखाते हैं? मम्मा का। मम्मा और ड्रेस कैसा दिखाते हैं? सरस्वती माँ का हमेशा सफ़ेद ड्रेस दिखाते हैं। तो हमेशा सफ़ेद का प्रतीक है सच्चाई का, सफाई का और सादगी का। बाबा कहता है ना, ये सब प्रतीक है। सरस्वती माँ का वस्त्र होता है सफ़ेद, जिसमें अगर सफ़ेद वस्त्र में एक दाग भी लग जाए ना तो गंदा लगता है, रंगीन में पता नहीं चलता है। तो ये उनको सफ़ेद दिखाते हैं क्योंकि इस समय हम सब सफ़ेद बनते हैं। बाबा हमें सफ़ेद बनाता है, एकदम अंदर से भी बाहर से भी, इसलिए उनको ड्रेस दिखाते हैं सफ़ेद ड्रेस। उसके बाद हंस दिखाते हैं। हंस का मतलब होता है कि हंस एकदम सफ़ेद होता है और क्या करता है कि मोती और कंकड़ को साइड कर देता है, मोती को चुग लेता है। और कहा जाता है कि दूध में से ना पानी को अलग कर देता है, क्षीर को अलग कर देता है, इतना उसके अंदर क्वालिटी है। तो हमें भी हंस वाहनी बनना है, यानी कि हम लोगों को भी लोगों के अंदर गुण और अवगुण दोनों नजर आएगा, लेकिन हमें किसी के अवगुण को नहीं देखना है, गुणों को देखना है। गुणों को देखकर उसको धारण कर लेना है। और इसी के दूसरी तरफ कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, वो माखन चोर है। माखन चोर का मतलब होता है कि किसी के गुणों को चोरी कर ले। गुणों को मांगा जाता है क्या? कोई मीठा बोल रहा तो बोलेंगे कि हमको अपना मीठा बोल दे दो, हम भी धारण करना चाहते हैं? नहीं, उसको तो अपने अंदर छुप चोरी से खींचा जाता है कि मुझे भी मीठा बोलना है। इसी को कहा जाता है माखन चोर। तो हमें बाबा कहता है ना कि हमें मीठा बोलना है। तो सरस्वती ज्ञान की देवी थी, बहुत अच्छा वीणा बजाती थी, तो वीणा हाथ में दिया गया था। तो हमें भी बाबा कहता है ना कि हमें भी ज्ञान की वीणा बजाना है। ज्ञान की वीणा इतना मधुर बजाना है कि लोग सुनते सुनते मदहोश हो जाए कि हाँ, मुझे ऐसा बनना है। सुनकर उनको महसूस हो कि ज्ञान मुरली बजे तो ऐसा ही बजे, ज्ञान वीणा बजे तो ऐसा ही बजे। सुन सुन के मन, देखिए बाबा का एक बार मुरली में बोला था कि मुरली तो है शिव बाबा का, मुरली किसी पर्सनल का नहीं है, मुरली तो शिव बाबा का है, लेकिन मुरली बजाने वाले पर निर्भर करता है कि कौन कैसा बजाता है ना। तो बाबा कहता है ये भी नंबरवार है। जो ब्रह्मा बाबा मम्मा बजाती थी, उनमें सारे लोग एकदम बहुत ध्यान से सुना करते थे। अभी वो चीज़ नहीं रह गया है, अभी नंबरवार हो गया है, लेकिन मम्मा की मुरली और बाबा की मुरली एक अलौकिक फीलिंग देती थी। बच्चे अशरीरी हो जाते थे, खो जाते थे, साक्षात्कार करने में चले जाते थे, रासलीला करने लग जाते थे, इतनी पावरफुल होती थी उनकी। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम भी बन सकते हो, जब हम भी योग युक्त रहेंगे, ज्ञान युक्त होकर चलेंगे, अपने अंदर की धारणा को मजबूत करेंगे, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, अंतर्मुखी होकर रहेंगे, तो वो स्थिति हम लोगों का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बोल चाल में ज़्यादा आ जाते हैं, उसकी बातें, इधर उधर की बातें, कोई फायदा नहीं है। मन बोल रहा है, बुद्धि अब बोलता है कि देखो इसमें कोई फायदा नहीं है तुम जो बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो आदत पड़ा हुआ है उसके कारण हम लोग बोल देते हैं। और नहीं बोलने पर हमारा मन बेचैन करता है कि नहीं, बोल दो बोल दो, बोलना ज़रूरी है। और हम लोगों का मन टूट जाता है, मन टूट जाता है। और उसके बाद एक मन में फीलिंग भी आता है कि कहीं किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, एक डर भी। तो मतलब एक बात से क्या हो गया, कितना तरह का संकल्प मन में आने लगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे गंभीर बनो। इसी के लिए बाबा बोलता है कि गंभीर बनो, सारी बातों को समाने का गुण रखो और बाहर से रमणीक रहो। कोई कैसी भी आत्मा हो, आपको आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रही हो, आपको रमणीक रहना है, बहुत प्यार से मधुर बोलना है कि उसका दिल जीता जाए। एक बार क्या हुआ था, मम्मा का ना कोई नीचे तोड़ फोड़ कर रहा था और मम्मा योग में बैठी थी ऊपर में, और सारे लोग गए, बोले कि हम तो जाएंगे मम्मा से मिलने के लिए। और जब ऊपर गए तो मम्मा अपना सीट, ऐसे तो कोई योगी तपस्वी या साधु महात्मा होता तो अपना सीट में बैठाएगा, नहीं बैठने देता है। मम्मा तुरंत दूसरे जगह बैठ गई, भैया जी आइए बैठिए। और देख कर कि इतना योगी तपस्वी लग रही है और ये अपना सीट दे रही है, और उनकी आंखों से एकदम ममतामयी माता का रूप उनको नजर आने लगा। और वो चुपचाप हो गए एकदम, नहीं मम्मा आप बैठिए, हम लोग यहीं पर ठीक है। तो ये है परिवर्तन।
बाबा कहता है कि अपनी स्थिति से ऐसा परिवर्तन कर दो कि सामने वाली आत्मा एकदम साइलेंस में आ जाए, वो शांत होकर जाए, आए तो बहुत अग्नि की तरह आए और जाए तो शीतल बनकर जाए। ऐसा हम लोगों को भी पावर धारण करना है, होता है, लेकिन मम्मा के सामने तुरंत हो जाता था और अभी हम लोगों के सामने आता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है, अभी भी टाइम लग जाता है। यानी कि योग का पावर कमी है, तब तो उनकी उनकी दृष्टि पाते ही लोग शांत हो जाते थे। तो वो मम्मा सरस्वती बनी, उनको दिया गया नाम सरस्वती का। हम लोग बनेंगे लेकिन मास्टर सरस्वती बन रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपने योग का पावर बढ़ा लें, अपने अंदर ज्ञान का चिंतन करते रहे, मंथन करते रहे। मम्मा तुरंत मंथन करती थी, कभी भी सेवाओं में पीछे नहीं रहती थी। मम्मा मुरली के समय एक्यूरेट टाइम पर आती थी और बाबा के पहले जाकर बैठ जाती थी योग में, बाबा की पहले, और कुछ कुछ बातें बच्चों को सुनाती रहती थी ताकि चारों तरफ से मन बुद्धि एकाग्र हो सके। और जब बाबा धीरे धीरे बाहर से आता था कि मम्मा क्या बात सुनेंगे, क्या बोलती हैं, लेकिन मम्मा पैर का पग का जो आवाज़ होता है ना वो भी पहचान जाती थी, और वो आवाज़ पहचान कर चुपचाप, क्योंकि रिगार्ड रहता था कि बाबा हैं वो, उनके सामने हम कैसे बोलेंगे, ये रिगार्ड रहता था। और तुरंत मम्मा क्या है अपनी सीट पर, जैसे बाबा यहाँ बैठा ना तो बगल में देखिए सीट लगा हुआ पांडा भवन में, तो मम्मा इधर मुंह करके बैठती थी बाबा की तरफ कि चातरक होकर सुनना है बाबा क्या आज बोलेंगे, बाबा क्या बोलेंगे। तो ये स्थिति हम लोगों का लाना है कि कब जब भी कोई बड़े बोले तो हम लोगों को एकाग्रता से सुनना है, समझना है क्या बोला जा रहा है। और उसके बाद सारे लोग देखते हैं कि मुरली सुने तुरंत जाना शुरू कर देते हैं, खाना खाना है वहाँ पर मधुबन में। लेकिन मम्मा क्या करती थी ना कि मुरली सुनकर पहले मंथन करने जाती थी आधा घंटा, तब जाके खाना खाने जाती थी। पहले मंथन फिर खाना, और सबसे पहले उठकर सेवाओं में लग जाती थी। 2 बजे उठ जाती थी और मम्मा योग युक्त हो जाती थी। रात में कितना बजे सोए उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुबह उठ जाना था उनका। उनको थकावट महसूस नहीं होता था। क्यों नहीं थकावट महसूस होता था? क्योंकि वो व्यर्थ नहीं रखती थी मन में, नेगेटिव नहीं चलाती थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी। बोलने से भी लोग थक जाता है ज़्यादा। आप देखेंगे किसी दिन आप ऐसे भी लौकिकता में देखेंगे कि कोई ज़्यादा बोल रहा ना तो सुनते सुनते माथा धर लेता है। हाँ, उसके बाद अगर कोई ज़्यादा बोलने लगता है तो सुनते सुनते नहीं, और खुद भी अगर बात कीजिए तो मन में लगे कितना बोले, मुंह दर्द हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक बार लौकिक परिवार में एक थी रिलेशन में, वो आई बहुत ज्ञान हमको सुनाने लगी, हम भी सुनने लगे बैठ के। क्योंकि देखिए कोई भी ज्ञान सुनाता है ना तो बुरा नहीं सुनाएगा, कोई भी सुनाएगा बुरा, वो तो अच्छा ज्ञान सुनाएगा। हम बोले बहुत अच्छा आप सुना रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, सुनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। वो सुनाती जा रही है, सुनाती जा रही है पूरा, हम चुपचाप हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जानते जब किसी को उमंग उत्साह भर दीजिए ना तो और ज़्यादा सुनाना शुरू कर देता है। अब आधा घंटा तक उसको आदत नहीं था बोलने का, अब आधा घंटा हमको तो ज्ञान दे दी बहुत अच्छा से, और हम वो ज्ञान में नहीं है मतलब लौकिकता के हिसाब से। और उसके बाद क्या हुआ, चुप हो गई, बोली कि पता नहीं क्यों आज मेरे मुख से ना केवल ज्ञान की बातें निकल रही हैं। बोले अच्छा बात है ना, ज्ञान बोल रहे हैं तो अच्छा बात है। सुनते गए। उसके बाद सुबह सुबह आती बोलती मेरा मुंह दर्द हो गया मेरे मुंह में दर्द हो गया। तो देखिए अगर सामने अगर तुरंत आप किसी को बोल देंगे कि कितना आप बोलते हैं तो चुप नहीं होगा, उसको बोलने दीजिए, आप चुपचाप सकाश देते रहिए, बहुत अच्छी आत्मा, ये बहुत अच्छी आत्मा। उसको खुद रियलाइज होगा, दूसरे दिन से वो बोलना बंद कर देगी। तो वो दूसरे दिन से फिर बोलना बंद कर दी। ज़्यादा बोली नहीं आप नहीं बोलेंगे, पता नहीं हमको क्या हुआ। बोले हम तो आपको नहीं बोल रहे थे बोलने के लिए, आप हमको अच्छा अच्छा बात सुना रहे थे तो हमको अच्छा लग रहा था, तो दिल भी जीता गया और वो दूसरा बार से शांत भी हो गई। तो वो उनको लगता था ना कि लौकिक परिवार में थे ना, नया नया में सोचती थी ना कि यहाँ क्या ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान तो हम लोग के अंदर भी है, वहाँ क्या ज्ञान सुनने आप लोग जाते हैं। सो ज्ञान तो हम लोग के पास भी, देखिए कितना ज्ञान देते हैं। तो हमने हाँ क्यों नहीं, एकदम दीजिए ज्ञान। ज्ञान बोलता है ना बाबा कि जहाँ कहीं भी ज्ञान मिले बटोर लो, बटोर लो, ये ज्ञान रतन बन जाएगा। तो हमें भी बटोरना है, तो बटोरने में कंजूसी क्यों, जितना हो सके बटोर ले सब जगह से ज्ञान। तो इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे अपने अंदर बैलेंस रखना है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये सब बैलेंस रखना है। उस समय हम सोचे कि ये क्या ज्ञान सुनाएगी, हम भी डिबेट कर देते, देखिए बाबा ऐसे ज्ञान सुनाता है, ऐसे मेरा मुंह दर्द करता, उसको दिल भी नहीं जीत पाते। लेकिन उसका बात सुने, बाबा कहता ना कि बोलो आधा सुनो ज़्यादा।
देखिए नियम से कैसे बनाया बाबा, शरीर भी कैसा बनाया, आंख दो दिया, देखो ज्यादा, कान दो दिया है, सुनो ज्यादा, लेकिन मुख दिया एक, सुनो आधा, बोलो आधा। और हम लोग क्या किए ना, उल्टा ही करना शुरू कर दिए, ज्यादा कर दिए। जबकि प्रकृति भी बोलती है कि बच्चे सुनो ज्यादा, बोलो आधा, और हम लोग बोले ज्यादा, सुनेंगे कम। ये स्थिति बन गया ना कि कोई सुनाएगा भी तो हम नहीं सुनेंगे, और हम सुनाएंगे ज्यादा। तो सुनाने वाले का क्या होता है ना कि उसका सारा अंदर का बात निकल जाता, उसको फिर रिवाइज करना पड़ता हम क्या क्या बोले हैं। शिवानी दीदी एक बार अपना अनुभव सुना रही थी, तो वो है ना पूरा ज्ञान सुनाती थी शुरू में, और उसके बाद रिकॉर्ड हो जाता था उनका, रिकॉर्ड करवाती थी और खुद ही सुनती थी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि हम नहीं सुनाते हैं, इस शरीर का आधार लेकर बाबा सुनाता है, और बाबा हमें सुनाता है तो हमको भी तो पता चले कि क्या क्या सुनाया बाबा। तो ये बात है, खुद भी याद नहीं रहता है, अगर सुनेंगे ना तो बड़ा अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए सुनने का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। पता नहीं, जैसे बाबा को हमेशा जब ज्ञान में नहीं थी ना, उसी समय बाबा को बोलते थे बाबा हमको बोलना नहीं आता है। हमको क्या पता था कि बाबा बोलने का ही सेवा दे देगा। कभी हमेशा ये शिकायत रहता था बाबा से कि सब लोग मेरी से छोटी छोटी भाई बहन लोग इतना अच्छा बात करते हैं बाबा कि सबका दिल जीत लेते हैं, और हमको तो कुछ भी बोलना नहीं आता है। सो बेकार हम बड़े बने, सबसे बड़े होकर भी हम एक तो देखने में भी छोटे हैं और कर्मों में भी छोटे हो गए कि हमको बोलना नहीं आता, बाकी सारे भाई बहन इतना अच्छा बोलते हैं। सो आप तो भगवान हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ ऐसा करो ना कि हमको बोलने का विधि आ जाए, कैसे बोला जाता है। और आज लोग बोलते क्या है कि तुम्हारे जैसा बोलना किसी को नहीं आता है, तो ये किसका वरदान है? कैसे हम बोल देंगे कि ये मेरा है? हम तो जान रहे हैं ना कि और जो लोग हमको टोका है ना कि तुमको बोलना नहीं आता, उन लोग प्रूव है कि हमको बोलना नहीं आता है। लेकिन आज बाबा बोलवा रहा, तो ये बाबा का चमत्कार है, ये मेरा नहीं है। तो हर बात को बाबा को हम समर्पण करें कि बाबा आप हमको सिखा रहे हैं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं था, ये शरीर क्या था, कुछ भी नहीं। इतने मोटे हो गए थे, इतने मोटे कि अपना काम भी लगता था भारी हो गया, बस एक खाना बना लिए। अब बाबा बहुत काम, अब कोई बोल देता था ना आप लोग को काम क्या है, आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ? नहीं, मतलब शरीर भी कैसा था, इतना मोटा था, और लोग बोलता था ना कि तुम आप लोग को काम ही क्या करना है, सो केवल खाना बना लेते हैं, बहुत कर लिए आप। और गुस्सा आ जाता था हम लोग को कि आप ही खाना बनाते हैं, आप सबको खिलाते हैं, बच्चों को स्कूल आप भेजते थे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कुछ करना नहीं था। लेकिन फिर भी एक अहम था कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये और शरीर फिर भी क्या था, मोटा ऐसा था कि काम भी ज़्यादा नहीं हो पाता था, लगता था हम बहुत कर रहे हैं। तो बाबा को बोले बाबा इस शरीर किस काम का, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कुछ होता है तो लगता बेड में पड़ गए, बेड में। तो बाबा कहता है कि उस समय तन भी अच्छा नहीं था, तो बाबा को ये भी बोले कि बाबा तन भी अच्छा नहीं है, कहाँ से ऐसा शरीर रहता, एकदम फुर्ती वाला शरीर रहता, दुबला पतला रहता शरीर, कितना अच्छा रहता। क्या मालूम था कि बाबा वो भी दे देगा आज लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कि पहले ये ऐसी थी आज ऐसी थी, एकदम डिफरेंट है, डिफरेंट एकदम डिफरेंट, वो अलग ही है और ये अलग ही रूप है, दोनों रूप अलग हो गया। अब तन का तो हो गया, अब धन का धन का भी, धन बहुत था लेकिन मेरे हाथ में नहीं रहता था। बाबा ऐसा धन किस काम का जो मेरे हाथ में ना हो, इतना खर्च बहुत कर दिए लेकिन हाथ में नहीं रखते थे, नहीं रहता था। तो बाबा ऐसा धन दे दिया, ज्ञान का धन दे दिया, संतुष्टता का धन दे दिया, इतना धन दे दिया कि अब तो भरपूर महसूस होता है। तो बाबा तो सब कुछ दिया, अब दे रहा संबंधों का, संबंधों में कोई मान दे रहा तो कोई मान नहीं दे रहा है, ऐसा होता था परिवारों में। 15 इतना साल दिए शादी का ससुराल में, और इतना साल जब मायके में गुजार दिए, कहीं मान नहीं मिलता था, सब बोलता था ये ऐसे, बहुत प्यार दिया, थक गया लोग प्यार देते देते, और उसके बाद अपमान करना शुरू कर दिया, ये ऐसी है वैसी है। हम बोले परिवार भी ऐसा किस काम का बाबा, सो ऐसा परिवार नहीं चाहिए। अब सब अनजाने में बात हो रहा है ये सब, और जब ज्ञान में आए तो बाबा परिवार कितना सुंदर दे दिया, ईश्वरीय परिवार। और ईश्वरीय परिवार के साथ साथ लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों परिवार हमको अब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, कोई तो बुरा नहीं लगता है। तो कौन दे रहा बाबा, तन दिया बाबा, मन दिया, अच्छा अच्छा सोचने का ज्ञान दिया बाबा, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, जन भी दे दिया, परिवार सब कुछ दे दे रहा बाबा, कितना सुंदर जीवन बन गया।
तो ऐसा जीवन कभी सोचे थे? अब आज अगर हम सेवा कर रहे हैं तो क्या सोचेंगे, मेरे से ही सेवा हो सकता है, ये अच्छा रहेगा कि बुरा? अच्छा है कि बुरा? अरे बाबा का सेवा बाबा को कराना है ना, तो किसी का भी आधार ले सकता है, किसी का भी आधार ले सकता है। था तो कुछ भी नहीं था, हम तो खुद भिखारी बने हुए थे बाबा के आगे, कुछ भी नहीं है। और आज बाबा चेंज किया तो बोलेंगे हम कर रहे हैं। ये गलती करते हैं बच्चे, ये गलती कर देते हैं कि हम कर रहे हैं, और इसी में उसका पद पोजीशन यहीं पर कम हो जाता है। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गहराई से चेक करें तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा काम किए थक जाते हैं तो क्या कर लेते हैं, फिर बाबा को बोलते हैं बाबा आपकी शक्ति आ रही है, बाबा मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, बाबा हम बहुत अच्छा कर, शक्ति आया, फिर लग जाते हैं काम करने में। तो करण करावन हार बाबा है, इसको अंदर बाहर एकदम समा लें, ना अंदर ना बाहर। ऐसा नहीं कि अंदर में समाए बाहर से मुख में निकल रहा, नहीं, हम कर रहे हैं ये सेवा, मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता। अरे 88 साल से ये सेवा चल रहा है बाबा का, आप ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। हम तो 7 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से होंगे, 20 साल से होंगे, 88 साल से ये सेवा चल रहा है। तो कराने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा भी नहीं, ब्रह्मा बाबा के तन में आया बाबा, ब्रह्मा बाबा को तैयार किया, उसके बाद कितने बच्चों को बुलाया। तो बाबा भी नहीं बोलता था कभी ब्रह्मा बाबा कि हम किए, वो तो हमेशा बोलता था कि ये तो पति शरीर है बच्चे, इसको मत याद करो, याद करो तो शिव बाबा को याद करो। तो ऐसा हम लोगों को बनना है, ब्रह्मा बाप जो बताया, मम्मा जो बताई, हम लोगों को उस पर चलना है। अभी के बच्चे नंबरवार हो गए हैं क्योंकि सबके अंदर अहंकार आ गया है, हम बहुत अच्छे हैं, हम इतने साल से सेवाएं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अहंकार जो कि उसका पद पोजीशन सब खत्म कर रहा है, क्योंकि मान अपमान की फीलिंग आ गई। तो यहाँ पर क्या करना, एकदम निरअहंकारी। यहाँ पर ये भी सोच लेते हैं, देखिए अभी क्या है कि कोई बड़ा आदमी मिलने के लिए आता है ना, तो हम लोग सोचते थोड़ा सा अच्छा से पहन वहन लेते हैं, देखने में भी तो आना चाहिए ना, थोड़ा ये कर लेते, वो ये भी देवभान है। अब ब्रह्मा बाबा को देखते थे, बड़ा बड़े लोग आते थे, अब बाबा हाफ पैंट पहन के माली के रूप में पानी पटा रहा है, माली के रूप में हाफ पैंट पहन के। ब्रह्मा को बोलेगा वैसे बच्चों को, वैसे को कि ब्रह्मा है हाफ पैंट पहन के माली के रूप में। अब बहने आई, बाबा ये बड़ा आदमी आया है, आपसे मिलने आया। बाबा थोड़ा सा तैयार, नहीं बच्चे उसको ऐसे ही ले आओ, अभी हम पानी पटा रहे हैं। और वो आता था, उसको कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा नशे में रहता था कि मैं तो कृष्ण बनूंगा, हमेशा योग युक्त रहता था। वो स्थिति है अभी किसी का? हम ऐसे पहन लेते हैं, हम ऐसे ओढ़ लेते हैं, ऐसे करेंगे, ये देवभान है। हम जैसे हैं, जो हैं, बाबा उसको चुना है, बाबा मुझे प्यार किया है, बाबा के अनुसार बस बन जाए, हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ बाप समान बन जाए, तो आपके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो बार बार देवभान, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लोग तैयार हो जाते हैं, तो ये पहले ही उस आत्मा को पहुंच गया कि वो तैयार हो रही, यानी कि इसके अंदर देवभान है। ये मन का वाइब्रेशन ना पहले पहुंचता है और बोलना बाद में पहुंचता है, और इसी कारण से अभी कमी है। मम्मा के जब वाक्य देखते थे, मम्मा को साड़ी पहने, कभी पिन तक देखें, मम्मा पिन तक नहीं लगाई कभी साड़ी में, फॉल तक नहीं लगाई, मम्मा पिन तक नहीं लगाई, बाल हमेशा खुले रखती थी या तो फिर जूड़ा कर लेती थी, लेकिन गार्डर तक नहीं लगाई मम्मा। कितना साधारण। मम्मा का पुराना जीवन क्या था, एकदम मॉडर्न, एकदम मॉडर्न ड्रेस पहनती थी, और उसके बाद कैसा ड्रेस पहन ली, एकदम साधारण, एकदम साधारण, कोई उसमें आकर्षण नहीं, और नशा रहता था हम लक्ष्मी बनेंगे, लक्ष्मी बनेंगे। तो जितना यहाँ पर आप साधारण रहेंगे उतना बाबा आपको वहाँ सजाएगा, जितना यहाँ संस्कारों से सजेंगे, आप श्रृंगार करेंगे, उतना वहाँ बाबा आपको तैयार करेगा। लेकिन यहाँ आप तैयार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कमी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को एकदम साधारण स्वरूप में आकर बस बाबा के इस यज्ञ में तन मन धन लगाते चले जाना है। हाँ, तो कैसा आज कोई रूप देखता है तो पहचानता नहीं कि वही है, नहीं पहचानता, बोले अच्छा है, यही तो हम लोग को चाहिए ना, कि जो पहले देखे वो नहीं है हम लोग, ये मरजीवा जन्म है हमारा, ये रूप देखो, अब ये रूप मेरे बाबा का बनाया हुआ है, और इसी यही रूप आज हमको पसंद आ रहा है,
ये फाइनल रख ले, यही रूप पसंद था, कल वाला रूप पसंद नहीं था, वो सिर्फ दिखावा मात्र था। लोग देखते थे बहुत सुंदर लग रहे, क्या हो गया उससे, बहुत सुंदर लग रहे, लेकिन स्वभाव से कोई हम लोगों को मान दिया। लेकिन आज स्वभाव संस्कार अच्छा लग रहा, कोई मीठे से बोल रहा है, कोई प्यार से बोल रहा है, कितना अच्छा से बातचीत हो रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें अपने रंग रूप को बाप समान बनाना, ये वो जन्म है जिस समय हमें बाप पहले श्रृंगार कर रहा है संस्कारों का, स्वभाव संस्कार बदल रहा है, हमारे बोल बदल रहा है, हमारी दृष्टि बदल रही है, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, सब कुछ बाबा बदल रहा है। क्यों ना हम फायदा उठा लें। और वही सत्यु का सीन देखिए, कितना सजा सजाया और कितना सबका सजा सजाया, लेकिन जो लक्ष्मी का श्रृंगार है वो अलग रहता है कि नहीं, उसमें अलग रहता है, दास दासियों का अलग श्रृंगार रहता है। तो आप सोचिए, यहाँ का श्रृंगार, वहाँ का दास दासी का श्रृंगार, और यहाँ जितना आप साधारण, वहाँ का लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार। अब तय करें कि हमको यहाँ का श्रृंगार लेना है कि वहाँ का श्रृंगार लेना है, कहाँ का श्रृंगार लेना है। तो एकदम साधारण रूप में आ जाए। जब कोई कपड़ा धोता था ना, वहाँ साड़ी धोती थी बहनें, तो मम्मा से साबुन मांगने आती थी, बोले क्यों इतना ज़्यादा साबुन खर्च हो रहा है, सो साड़ी कहाँ गंदा होता, देखो केवल फॉल के पास गंदा होता है, हल्का सा साबुन लगाओ अब पूरे में ब्रश मार दो, हो जाएगा। मम्मा बहुत इकोनॉमी से चलती थी, बेगरी पार्ट था ना, तो ये बेगरी पार्ट सबके जीवन में आएगा। जो चीज़ भी ज़्यादा खर्च करेंगे वो आपको बार बार बिघन डालेगा। इकोनॉमी से खर्च करें हर चीज़, फिर परिस्थिति आपका परीक्षा नहीं लेगी। हर चीज़ इकोनॉमी से खर्च करने के लिए बोलता है, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे प्रकृति का कोई भी सामान हो। हम लोग बेसिन में नल चालू करते हैं ना, तो ब्रश इधर कर रहे हैं, इधर पानी चालू है, पानी बह रहा है, देखते हैं ना सब कोई, बर्तन धो रहे हैं ना, पानी चालू है, कितना पानी बह जाता है। इकोनॉमी, हर चीज़ का इकोनॉमी रखें, बचा कर चले, प्रकृति को भी मान दे, बचाना ही मान देना है। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटा लें। मैं आत्मा